न्यूज 18 एमपीसीजी के बाद शहद बरकरार 36% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की आंच। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अपने काम के आधार पर लड़ने का दावा कर रही है और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने संकेत दिए हैं कि जिन विधायकों का काम अच्छा होगा उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। साथ ही कहा कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उनका टिकट कट सकता है। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव ऐसे तो नवंबर में है, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से भी फील्डिंग सजाने लगी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी पार्टी लिटमस टेस्ट पास कर चुकी है। 5 उपचुनाव के साथ नगर निकायों के चुनाव पार्टी ने जीते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिन विधायकों का काम अच्छा है उनका टिकट नहीं कटेगा। साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि जिन विधायकों के काम में सुधार नहीं होगा उनका टिकट कट सकता है। कि जो शासकीय योजना है, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान खरीदी, लघु वनोपज खरीदी, ये सब चल रहे हैं और इस जो शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता इसे उठा रही है। और यदि पार्टी की बात करें तो 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हम पार्टी से लड़े और सभी जगह रिजल्ट हमारे फेवर में आया है। बीच में आप टेस्ट तो ये होगा, लिटमस टेस्ट तो यही है कि नगरीय निकाय चुनाव क्या रिजल्ट रहा, उप चुनाव रिजल्ट क्या रहा। तो ये सारे चुनाव हम जीते हैं। तो जहां तक कि कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट अभी तो हम ये वाला कार्यक्रम चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में। तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे? जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। इसके बाद सियासी बयानों की बारिश आ गई और बीजेपी कांग्रेस लीडरों में वाकया युद्ध शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने ही माना है कि विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। पहले छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने ये माना कि सरकार की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। पंचायत विभाग से इस्तीफा देते हुए टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की पोल खोल दी थी। जयसिंह अग्रवाल ने भी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगाए थे। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अब विधायकों का परफॉर्मेंस मिलाकर के ही सरकार का परफॉर्मेंस बनता है। यानी कि भाजपा जो लगातार आरोप लगाती आई कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे में फेल है, आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बयान को देकर भाजपा के इन बयानों का समर्थन कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में यह प्रमाणित हो गया है, सरकार के मुखिया मंत्रियों ने सभी ने इस बात को स्वीकार कर दिया है कि वो जनता की अपेक्षा के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। कोरबा में चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसके जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो हिस्सा है, लेकिन आरोपों से बचना कायरता है। मुख्यमंत्री ने तंज कसा है कि हम कांड वाली भाजपा सरकार नहीं बल्कि काम वाली कांग्रेस सरकार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इन सबके बीच देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके दावे पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वंदना राजपूत है, कांग्रेस प्रवक्ता। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवलाल ठाकुर जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। देवलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। दावा किया जा रहा है कि भूपेश बघेल का साफ तौर से कहना है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो टिकट कट सकता है। क्या माने वंदना जी, जिनका दबदबा है, जो बड़ा चेहरा है, अगर उनका भी काम अच्छा नहीं है तो क्या उनका भी टिकट कट सकता है? देखिए रितु जी,
छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रही है। आप देखेंगे कि वर्तमान स्थिति में जो 90 विधायक में से 71 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो 4 मई से लगातार भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में हर विधानसभा में जा रहे हैं और हर विधानसभा के 3 गांव में पहुंचते हैं और 3 गांव में पहुंच करके जनता से भेंट मुलाकात करते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं कि जो शासकीय योजना है वो शासकीय योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पा रही है या नहीं, हमारी जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है या नहीं, ये मुख्यमंत्री जी स्वयं जा करके ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। दूसरी बात, जैसे कि अभी सुन रही थी मैं भाजपा के जो वरिष्ठ जन बोल रहे थे, तो इसमें अगर विधायकों के परफॉर्मेंस की बात अगर आती है तो आप एक तरह से समझ सकते हैं रितु जी कि ये एक परीक्षा होती है। जिस प्रकार से विद्यार्थी जब परीक्षा देने जाती है तो सबसे पहले तिमाही की परीक्षा होती है, 6 माही की परीक्षा होती है, फिर वार्षिक की परीक्षा होती है। तो आप देखेंगे कि तिमाही और 6 माही की जो परीक्षा है, चाहे हम बात करें उपचुनाव की, कि छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव का जो रिजल्ट है कांग्रेस के पक्ष में आया। नगरीय निकाय चुनाव की बात करते हैं तो नगरीय निकाय के चुनाव का भी जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में आया। अब रही वार्षिक परीक्षा की, तो वार्षिक परीक्षा है तो उसके हिसाब से तैयारी की जाती है और इसीलिए बार बार हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं सभी विधायकों के परफॉर्मेंस को देख रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि कहाँ पर अगर कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करना है। और हमको जनहित ये माने कि दबदबे के आधार पर नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर ही जगह दी जाएगी या जगह बरकरार रहेगी? बिल्कुल रितु जी, बिल्कुल रितु जी, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर काम बोलता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि सिर्फ चेहरे पर को देख करके टिकट दे। हम चाहते हैं कि जो जनता चाहती है उसी को टिकट मिले, जो जनता के लिए काम करती है उसी को टिकट मिले। रितु जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ मैं। अगर इन लोग आत्म अवलोकन अगर भारतीय जनता पार्टी 2018 में अगर की होती, अगर और डॉक्टर रमन सिंह के पास अगर दूरदर्शिता अगर होती, अगर यही काम परफॉर्मेंस अगर विधायक का अगर देखते तो आज उन लोग की छत्तीसगढ़ में इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। लेकिन इन लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इसीलिए आज इन लोग की ये स्थिति है। हम जानते हैं जनता समझदार है और वो काम पर मुहर लगाती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि कहीं पर भी हमारा थोड़ी सी भी कहीं पर हम उस भूल को हम आने नहीं देते जो जिनका परिणाम हम पर भारी पड़े। इसलिए हम लगातार काम पर फोकस कर रहे हैं। और रितु जी, ऐसे भी हमारी जो 4 साल की सरकार है लगातार जनहित के लिए काम की है और अभी भाजपा के पास कुछ भी मुद्दा नहीं बचा है। ठीक, लौटूंगी आपके पास। देवलाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। देवलाल जी, अगर पार्टी ने पहले ही इस तरह की चीजें दिखाई होती, सतर्कता दिखाई होती और परफॉर्मेंस के आधार पर अगर पार्टी में रखा होता सभी को, तो शायद आज बीजेपी की सरकार होती। क्या आप ये मानते हैं? और अगर कांग्रेस ये सब कर रही है, परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों को रख रही है, तो ये तो अच्छी बात है, लोगों को इससे फायदा होगा। देखिए, उनकी पार्टी का मसला है, परफॉर्मेंस के अनुसार रखे और उसके विपरीत रखे। ये कांग्रेस पार्टी का मसला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हैं कि विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, या विधायक ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार का परफॉर्मेंस खराब है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का परफॉर्मेंस खराब है, ये इनके मंत्री तक बोल रहे हैं कि यहाँ आप देखो इनके खराब परफॉर्मेंस, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे थे, तो इनके मंत्री, राजस्व मंत्री अग्रवाल जी ने ही क्वेश्चन उठाया कि आपका कलेक्टर काम ठीक नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार कर रहा है, कोयले में दलाली कर रहा है, माइनिंग फंड में दलाली कर रहा है। और भ्रष्टाचार की देवी को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने समकक्ष बैठा के रखा, शरण दे के रखा, भ्रष्टाचार को शरण दे के रखा। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है इस छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, क्या उस अग्रवाल जी का परफॉर्मेंस खराब है या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का परफॉर्मेंस खराब है। दूसरी ओर और ले जाना चाहता हूं, इनकी कांग्रेस के चरित्रावली को सामने लाता हूं मैं। इस कांग्रेस के सरकार में जो ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री थे, जिसके विभाग को ग्रामीणों में विकास के लिए पैसा दिया जाना था, उन्होंने गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं कर इस्तीफा दे दिया, क्योंकि चूंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उस ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए पैसा नहीं दे पाए, गरीब लोगों के आवास
के लिए, जो उनके सर पर छत बने उसके लिए पैसा नहीं दे पाए, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए उस कांग्रेस के मंत्री ने, टीएस सिंहदेव जी ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे दिया। तो क्या मुख्यमंत्री जी का परफॉर्मेंस खराब है या टीएस सिंहदेव का परफॉर्मेंस खराब है? इस चीज को तो कांग्रेस के अंदर ही तय कर ले। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को ये कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर टालकर, मैं तो ये कहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ही परफॉर्मेंस खराब है। आज अनियमितीकरण को लेकर जिस प्रकार से कर्मचारी घूम रहे हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कई बहनें हड़ताल पर बैठी हुई है, उनके साथ क्यों न्याय नहीं कर रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ में देख लिए, हाथियों से कुचलने से आदिवासियों की मौत हो रही है। वो छत्तीसगढ़ के लोगों को महज 5 लाख रुपया मुआवजा देते हैं और उत्तर प्रदेश में जाकर यहाँ के मुख्यमंत्री 50-50 लाख सीएम तो कह रहे हैं हमने काम किया है, हमने काम किया है। सीएम साफ तौर से कह रहे हैं कांड तो बीजेपी ने किए थे, काम तो हम कर रहे हैं, कांड जितने भी हुए थे बीजेपी ने किए थे। उनका काम ही बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को 5 लाख रुपया मुआवजा और उत्तर प्रदेश जाकर 50 लाख रुपया का मुआवजा। क्या छत्तीसगढ़िया जनता नहीं देख रही है कि हमारे हक एवं अधिकार में कैसा हनन हो रहा है? आप गंगा जल लेकर कसम खा लिए, आप शराबबंदी कर देंगे कह के शराब बंद हुआ, आप उस पर भी नहीं रुके। सबसे बड़ा काम तो इस कांग्रेस की सरकार ने यह कर दिया कि आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया। जो 32% आदिवासियों को आरक्षण मिलता था उसको नहीं बचा पाई छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार। अब उससे भी बढ़कर आगे बढ़कर ये खेल कर रही है कि पहले तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षण छीना कांग्रेस ने, अब उनकी संस्कृति छीनने पर आमादा है। इसको छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज इस कांग्रेस के लोगों से जवाब मांग रही है कि आखिर हमारी संस्कृति को छीनने का प्रयास इस कांग्रेस के संरक्षण में क्यों हो रहा है, और आने वाले समय में आदिवासी समाज इनको करारा जवाब देगा। आपने इसके पहले छत्तीसगढ़ में कभी भी नहीं देखा होगा कि धर्मांतरण के विषय पर कोई भी समाज धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा हुआ हो। कोई संगठन खड़ा होता अलग बात है, जब कोई समाज खड़ा हो गया है तो ये चिंता का विषय है, छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। जहां एक और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आरक्षण के नाम पर जाति से जाति एवं वर्ग से वर्ग को संघर्ष कराने की स्थिति में इस छत्तीसगढ़ को ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि आदिवासियों की संस्कृति में करारा चोट करते हुए, मिशनरियों को बढ़ावा देते हुए उनकी संस्कृति को छीनने का प्रयास कांग्रेस के कवासी लखमा तो ये कह रहे हैं, कवासी लखमा कह रहे हैं जितने भी धर्मांतरण की चीजें होती थी ना, ये सब बीजेपी के काल में होती थी, अब नहीं होती है। देखिए, तो वर्तमान समय में ही धर्मांतरण के इतने बड़े कार्य हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके चैनल में आप लोग दिखा रहे हैं, उसको भी अगर आप गलत मान रहे हैं तो इनके जो सरकार के नुमाइंदे हैं, एसपी सुकमा के एसपी ने इनको पत्र लिखा कि अगर धर्मांतरण के मामलों को यहीं पर नहीं रोका गया तो आगे आने वाले समय में। पर ये भी तो मानने वाली बात है देवलाल जी, लंबे वक्त से, लंबे अंतराल से चले आ रहे हैं धर्मांतरण के मामले, अभी से शुरू नहीं हुए हैं, तब आपकी सरकार थी। देखिए, बस्तर में कमिश्नर ने पत्र लिखा है सरकार को कि आरक्षण के मामले इतने बढ़ गए कि सारे कलेक्टरों को निर्देशित किया कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा बस्तर आदिवासियों से ईसाई बन जाए। अब इस कांग्रेस की सरकार को सोचना है कि अगरबत्ती जलाना है कि मोमबत्ती जलाना है। ये कांग्रेस के लोग बताएं कि हम आदिवासियों को क्या करना चाहिए, ये लोग क्या चाहते हैं, आखिर हमारा हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। धर्मांतरण का दूसरा मुद्दा है, किसी दिन ये वाला मुद्दा उठा के भी बहस की जाएगी। वंदना जी, मेरा सवाल ये है कि जो बयान सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिया गया है कि जो परफॉर्मेंस है ठीक नहीं होता है तो उनके टिकट काटे जाएंगे, आखिर जो सर्वे हुआ होगा, आंतरिक सर्वे हुआ होगा, उसमें आखिर कितने प्रतिशत ऐसे विधायक हैं जो वाकई काम नहीं कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट खराब आई है? देखिए रितु जी, अगर आप सर्वे की बात करें तो आपको भी याद होगा 18 महीने पहले सर्वे हुआ था कांग्रेस पार्टी का, ये है ना। तो सर्वे के हिसाब से अगर लगता है कि कहीं पर चूक है या भूल है या उनकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वहां पर पहले ही बोल चुके थे कि यहाँ पर हम जनहित के काम करने आए, हमको जनता के हित के लिए काम करना है। दूसरी बात, आपको देखेंगे कि ये कांग्रेस की सरकार है रितु जी, कांग्रेस पार्टी है जहां पर सभी के भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो आप देखेंगे कि अभी 2-3 दिन पहले छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी है, भाजपा के छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, उन्होंने एक बयान जारी किया। इस बयान से पूरा लोकतंत्र को कुचलने वाली बयान था वो, कि उन्होंने कहा कि इन लोग को काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन लोग काम को लेकर के जनता के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने एक बयान दिया था
कि अगर यहाँ विधायक कम भी रहे तो हम यहाँ पर सरकार बना लेंगे। कितनी बड़ी बात की, मतलब देख सकते हो इन लोग सत्ता के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। विधायक यदि कम है तो भी इन लोग सरकार बना सकते हैं। कौन से जादू की छड़ी है? फिर वही करोगे जो आप लोग ने गोवा में किए, मध्य प्रदेश में किए, जो अभी तक आप लोग लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। क्या आप लोग छत्तीसगढ़ में भी यही करने की इन लोग की मंशा शुरू से यही रही, लेकिन अभी तक दाल नहीं गली है। इन लोग कभी काम पर वोट नहीं मांग सकते। ये लोग सिर्फ षड्यंत्र रखने का काम करते हैं। रितु जी, जो अभी अब छत्तीसगढ़ में भी इन लोग यही दांव खेलने वाले, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा किया था, वो तो हुआ नहीं। सबके खाते में 15 लाख आएंगे बोले थे, वो तो हुआ नहीं। प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो तो हुआ नहीं। काला धन लाएंगे, वो तो हुआ नहीं। जो पेट्रोल डीजल है उसको अब बोलते थे कि 35 रुपए लीटर में देंगे, वो तो हुआ नहीं। जस्ट उसके उल्टा हुआ है। जो हम गैस सिलेंडर 400 रुपए में खरीदते थे, उसका दाम आज 1200 रुपए के पार हो गया। पेट्रोल डीजल जो 70-71 रुपए मिलता था, 100 रुपए के पार हो गया है। आप देखेंगे कि इस तरह यहाँ बेरोजगारी दर भारत में कितना चरम पर है। आपकी स्थिति आप स्पष्ट है, इस मुद्दा है ही नहीं। अब 15 साल की अगर वंदना जी, आपके आंतरिक सर्वे के अनुसार, आपके नेताओं के अनुसार 30% ऐसे नेता हैं या विधायक हैं जिन्हें हटाया जाएगा, जिनका टिकट कट सकता है। आखिर ऐसी कौन सी 18 महीने पहले था रितु जी, वो 18 महीने पहले था। 18 महीने में काफी विधायकों ने काम किया है, जनहित में काम किया है। इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से देर तो नहीं हो गई वंदना जी? ऐसा नहीं लगता सर्वे में देर हो गई? नहीं, बिल्कुल देर नहीं हुई। क्योंकि जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार बनने के बाद हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जनता का सेवा करना और छत्तीसगढ़ का जो है उसका नाम रोशन करना और छत्तीसगढ़ के जो विकास को आगे बढ़ाना। हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य यही था। हमारे जिस दिन से प्रथम दिन से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, हम प्रथम दिन से यही हमारा एक लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ। देवलाल जी, बीजेपी में बहुत सारे बदलाव हुए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे पद पर अलग अलग लोग आए। तो बदलाव इसीलिए होते हैं ना कि परफॉर्मेंस जिसका अच्छा होगा या पुराने वाले का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तभी नए लोगों को नियुक्त किया गया वहां पर। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर नियुक्तियां यहां पर हो रही हैं तो, या नियुक्तियां होंगी या बदलाव किए जाएंगे तो टिकट कटेंगे और दूसरों को मौका मिलेगा। तो देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी में सबका दायित्व का एक समय सीमा होता है। उन समय सीमा में अपने दायित्व को पूरा करना होता है। इस पर कहीं कोई बदलाव जैसी बातें नहीं है। सबका समय सीमा पूर्ण होने के बाद दायित्व चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और निश्चित ही सबका काम अच्छा था। अब ये टिकट काटेंगे, जीतेंगे, ये इनका मसला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो देश का विकास कैसे होगा इस विषय को सोचकर कार्य करती है। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी परिवार का विकास कैसे होगा ये सोचकर कार्य करती है। पर चेहरा क्यों नहीं डिसाइड हो पा रहा है? चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है देवलाल जी, चेहरा तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कैसे जनता प्रभावित होगी, आकर्षित होगी? भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों को लेकर चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चेहरा बनकर चुनाव में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि जो आम चेहरा होता है वही चुनाव में प्रमुख चेहरा बन जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। कांग्रेस में तो वंशवाद, परिवारवाद है, वहां पर नए चेहरे की तलाश हो ही नहीं सकती। कांग्रेस हमेशा परिवारवाद की राजनीति से ग्रसित है। गुलामी प्रथा वाली पार्टी है कांग्रेस की पार्टी। इस पर आप कहीं पर भी विश्वास न कीजिए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, उनके मंत्री बोल रहे हैं मुख्यमंत्री का परफॉर्मेंस खराब है। छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है कांग्रेस का ही परफॉर्मेंस खराब है। इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इन 4 सालों में अधोसंरचना का एक भी विकास की आधारशिला रखी हो तो बता दे, कहीं पर नई रोड बनी हो तो बता दे। लिटमस टेस्ट की बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है देवलाल जी, लिटमस टेस्ट की बात कही। उन्होंने कहा हमने 5 उपचुनाव जीत लिए। अगर वाकई में ऐसा होता, स्थिति खराब होती, कांग्रेस को नहीं पसंद किया जाता है, हमने काम नहीं किया होता, तो हम फिर से नहीं आते। ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम है वो तो बाकी है ना। 2023 में आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भी यही है। वो इस कांग्रेस की जो सरकार है, जो इन्होंने सबसे बड़ा अन्यायपूर्ण काम अगर आदिवासियों के साथ किया है, जो उनका आरक्षण छीन कर
जो उनकी धर्म और संस्कृति को लौट छेड़ रहे हो कर आपके पास, देखिए, लौट रही हूँ, आप लौट रही हूँ, यहाँ उनको अपनी बात आप पूरी करने जानकारी दीजिए, बताइए, करने आरक्षण दीजिए। का वंदना जी, वंदना जी, लौटूंगी, वंदना जी, वंदना जी, लौटूंगी आपके पास, अपनी बात पूरी कर ले देवलाल जी। सुनना पड़ेगा। जो हाँ, आदिवासियों का बताना चाहता हूँ ऋतु जी, 900 करोड़ रुपया जमा थे इस प्रदेश की सरकार में, उसमें से 700 करोड़ रुपया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के खून पसीने की कमाई में डाका डालकर एम जाम गांव में बड़ा उद्योग लगा रहे हैं। क्या उस पैसे में हम आदिवासियों का अधिकार था, आदिवासियों के बच्चों का अधिकार था, उस पैसे से उनको काम मिले, रोजी रोजगार मिले? इस मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के हक एवं अधिकार में डाका डाला। और एक जाम गांव में आप जाके देखना कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा उद्योग बन रहा है, वो सिर्फ आदिवासियों के खून पसीने की कमाई से बन रहा है। इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इस प्रदेश के आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने आपके हक एवं अधिकार को छीन लिया है, आपके बच्चों के रोजगार को छीन लिया है। 7,000 बच्चे छात्रवृत्ति के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, उनका पैसा जमा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। उसके वित्त मंत्री है भूपेश बघेल जी, क्यों उन बच्चों को पैसा नहीं दे देते छात्रवृत्ति का? पर बच्चे को 25,000 रुपया मिलना है, क्यों रोक के रखे? अगर आप इतना हितैषी हैं तो इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है कि आरक्षण के डायरेक्शन नाम फिर पर से कैसे देवलाल जी, आदिवासियों डायरेक्शन को फिर से जो ढाल मुद्दा बनाकर था चल उससे रहे हैं। हम भटक रहे हैं। वंदना जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जी जी लौट रही हूँ आपके पास। वंदना जी, आखिरी सवाल, जो कहा गया है परफॉर्मेंस के आधार पर बात कही गई है, क्या ये माने कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये भी डर कि हम अगर टिकट काटते हैं, दबदबा है जिनका, बड़े नेता हैं, तो शायद वो पाला बदल लें, इस बात का डर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को किसी बात की डर नहीं रहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक लोकतंत्र पार्टी है और सभी के विचारों और भाव से चलती है। रितु जी, मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे कि आरक्षण के बारे में, तो आरक्षण के बारे में इन लोग बोल रहे हैं, इन लोग को शर्म आना चाहिए, क्योंकि जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से आदिवासियों के हित की ही बात नहीं है, सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। आरक्षण चले कैसे गया ये बताओ ना, आरक्षण गया कैसे? 32% आरक्षण गया कैसे? इनको चुप कराइए, अरे वो तो हमारा मामला है, हमारा आरक्षण देवलाल जी, आपने अपनी बात रखी ना, आपने अपनी बात रखी। सही बात कड़वा लगता है ना, सही बात कड़वा लगता है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि जिस दिन विधानसभा में विशेष सत्र बुला करके आरक्षण विधेयक पास किए है ना, पारित करके, हम तुरंत रात के 9 बजे जब राज्यपाल महिम जी के पास उसको भेजे हैं, या भेजे नहीं, मतलब वरिष्ठ मंत्री लोग लेकर के गए। आज कितना दिन हो गया रितु जी, ये लोग आप देखेंगे कि पीठ पीछे किसके समय इजाजत नहीं देता। वंदना जी, देवलाल जी, हमें यहीं पर हमारी चर्चा को विराम देना होगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल इतना ही।